That's what I do. If I'm choreographing a piece, I don't want to be part of it. I want to see each and every moment in front of my eyes. So enjoy being the creator, Yeah. not necessarily the experiencer. Not, In a I sense. wouldn't say enjoy, but okay, enjoy. Yes. Sensible and sensitive. So, but just don't follow blindly and just don't do it for the sake of your gains, material gains. उसके अंदर से कुछ निकलेगा आपके अंदर से. Thank you so much, दीदी. तो आज हमने देखा, we learnt about taking a character and being in character, being natural, going inwards and thinking. But we'll take 30 seconds for this final thing, rapid fire, because we are all on the, y'all are all high up there, and again I'm coming back to us who are down here. So one thing, एक चीज जो दिनचर्या में, anyone who wants to be a choreographer, just one line from you, not even two lines, what they should add, it can be different things, जो आपको रोज करनी चाहिए if you want to become a choreographer. नहीं, मैं बल्कि तूने मेरी बात में जो भूल गई थी वो याद दिला दी. I want people to raise your hand first. सुनील का बाद में बोलना. How many of you want to become a soloist and how many of you want to become a choreographer? मतलब solo dance आपका real dance, हाँ dance. You can raise both hands also. Yes. नहीं दो नहीं. You have to choose between them. मैं क्या emphasis? No. ये मजाक नहीं है. ये emphasis है. Emphasis मैं चाह रही हूँ बच्चे बोले कि आपकी इच्छा क्या है कि मैं कोरियोग्राफर बहुत अच्छा बनूं या अच्छी बनूं या एक अच्छी डांसर बनूं बहुत अच्छी. डांसर बनना पहले हाथ उठाओ. How many people? Wow, very good. And हाथ नीचे. दोनों काम नहीं कर सकते. I'm saying your first choice. करते तो सब लोग हैं. हम लोग भी जबरदस्ती चाहे हो रहा है नहीं हो रहा है कर ही रहे हैं. पर डांसर नहीं बनने की जरूरत है. मगर महाराज जी के बात चल रहे वो तो दोनों थे. Yes. So truly, you have now intelligently उन्होंने ये सब step एक आज एक ये एक छोटा दिया. But there was a meaning to that with the object कि वो enhance कर रहा आपके काम में शामिल है. वो उस काम में शामिल है. आजकल तो ऐसे मतलब सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे. एक सीढ़ी लगा दिए, कांच लगा दिया या धुआं छोड़ दिया, बहुत दिख ही नहीं रहे. बहुत समय तो धुएं के अंदर से दिखते ही नहीं है. तो ऐसा करना चाहिए जब खराब वाला कुछ सीन हो ना जो अपनी तसल्ली का नहीं है तब धुआं छोड़ो. Nidhi, I'll just answer your question. You also are doing a lot of film work. Yeah. So if you remember, there's a movie called Mahal. एक बहुत पुरानी पिक्चर थी. वहाँ से लता जी का कैरियर किया. हाँ, उसके भी एनेक्डोट्स है. लेकिन मैं जस्ट शेयर, वहाँ पे छुन छुन घुंगरवा करके एक गाना है जो डांसर शीला नाच रही है. तो देखिए, दे हैड एक्सेस टू लाइट्स जैसे दीदी कह रही है. फिर भी जो रात दिखानी है ये और उनको स्टार्स दिखाने थे तो महाराज जी यूज दैट दुपट्टा जिसमें नहीं छोटे छोटे ये होते हैं, सलमा सितारा बोलते हैं. बस वही दुपट्टा लेके उन्होंने पूरी रात दिखाई. नाउ दिस डिपेंड्स ऑन द कोरियोग्राफर कि उनको ये नहीं करना है कि मुझे पूरे लाइटिंग चाहिए. महफिल की लाइटिंग थी वहाँ. शीला इज डूइंग इट. ओके, यू कैन गो एंड वॉच दिस सॉन्ग. इट्स ब्यूटीफुली डन. एक एक संचारी भाव इतनी खूबसूरती से किया है उन्होंने और वो अशोक कुमार बैठ के देख रहे हैं. सो
अब उसी गाने को सी द जीनियस ऑफ द महाराज फैमिली. नाउ आई एम डूइंग इट टू पैन महाराज फैमिली बिकॉज लक्ष्मी महाराज, रमा दीदी, महाराज जी कि शुरू होता है कि वो स्पूकीनेस से निकल चुके कि महल में बहुत सारा स्पूकी चीजें हो रही है, तो वहां से वो निकलने के लिए थोड़ा मूड चेंज. स्टार्ट्स विद श्रृंगार, एब्सोल्यूट श्रृंगार सेडक्शन, goes on to bhakti and vatsalya. Watch that song. This is the beauty of महाराज फैमिली कि वो कहाँ से आपको लेके कहाँ पटक देंगे आपको पता नहीं चलता. और महाराज जी ने खुद ने किया कि जो वो बताते हैं, उनका वीडियो है बिरजू महाराज जी, लक्ष्मी महाराज के बारे में कि सहरा पहन के, तो उसी का एक वर्जन मुझे रमा दीदी ने बताया. कुमकुम आई थी घर पे और सहरा पहन के जो दूल्हा जा रहा है, अंत में उन्होंने उनके ऊपर सफेद चादर डाली. कहाँ से उठा के ये कहाँ पे पटकेंगे, नहीं आपको मालूम नहीं पड़ेगा महाराज फैमिली. ये जो इंटरनलाइज हुआ है, उनके जो डीएनए कोड में चला गया है, वो हम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे हमें नहीं पता, लेकिन हम उसको देख के समझ सकते हैं कि कितने सालों की, मतलब कितना सोचा होगा उन्होंने, कितना इंटरनलाइज किया होगा, कितना प्यार होगा उनको अपने आप से. एंड दे हैव मेड देयर सैक्रिफाइसेस व्हिच आई डोंट वांट टू मेंशन हियर. दे हैड टू सैक्रिफाइस वन सन every generation. Maharaj ji has told this on record today. They had to sacrifice one son so that they could continue with that. Can you believe what their mothers were? बोली तो मतलब लालटेन पे ही रहे क्या? तो ऐसा नहीं है, हमको इस्तेमाल कर रहा है, पर हम पे हावी हो जाए, हमारे काम पे हावी हो जाए वो एक्सेसरी या वो सजावट या वो लाइट या वो धुआं या whatever you are using. Use it intelligently just to enhance the character or the person or the personality or the story, and your work should be. वो जो मैंने तुम जो कह रही हो, महाराज जी को तो कभी भी कोई चीज़ ज़रूरत नहीं हुई थी, ऐसे ग्रेट मास्टर्स को कोई भी ज़रूरत नहीं हुआ, पर yes, why not? उतना ही you should know the limit, you should know when and what to use. सब लोग धुआं, महाराज जी ने तो बहुत सी एब्स्ट्रैक्ट थीम्स, बहुत ये लोहाई के एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ऐसे कितने लय परिक्रमा, द rhythm in the universe which includes rhythm in the planets, rhythm amongst creatures, rhythm in the water, rhythm in the air, rhythm amongst birds. माने it's just माने non-interpretative subject if you say so. rhythm, तो rhythm कोई बहुत भावपूर्ण चीज़ ऐसे नहीं है, पर उसकी कितनी सजा सकते, कितनी तरह की रिदम, अपनी सांस की, अपनी पल्स की, अपनी इसकी उसकी. तो ये तो आपको द कोरियोग्राफर और द कंपोजर शुड बी एबल टू, वही जो सब लोगों ने कहा कि मनन करें उस सब्जेक्ट पे, उसके सब्जेक्ट के लेयर्स के नीचे जाएं और फिर करें. आजकल तो वाकई में कुमू जी जो बोली थी, मैंने सबसे पहले गया था, कहा था कि चोरियोग्राफी हो गया है, इसने किया तो उसने नकल किया, उसने किया तो उसने नकल किया. अपने आप से सोच के जो हो पा रहा है, जैसा मन में आ रहा है, कोशिश करें सब लोग. So I just say very briefly, you have heard most of it, but I would just say that when it is abstract, it has a feel and rhythm of its own. It has an instinct of its own. Pal se. So if you're doing only ghungroos, if you're doing only rhythm, then it becomes technically that force. If you're doing something very melodious, very lyrical, very beautiful, that language of the body becomes a character. So I think the presentation automatically comes in. कि आप बिल्कुल ऐसे करके नाच रहे हैं या उसमें फीलिंग डाल रहे हैं. Usually abstract में इतना नहीं होता है unless there's a story or a theme. So I think the characterization in an abstract theme is through what that particular piece of choreography is presenting. So if it's presenting rhythm, then it will be about rhythm, and that is your character. You don't have an individual persona here. One more question, please. We have to close. Anyone? Last question, anybody? Nidhi? Yes, Nidhi? Any other question? प्रणाम टू ऑल. एक्चुअली ये क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है, मुझे नहीं पता दीदी. ये क्वेश्चन आप Pati, is that to be, which I see in her dance, just to be and to do. That is the difference.
When you come on stage with a mindset that I am going to take the attention and limelight by doing it perfectly or brilliantly or powerfully, that's where I think you go away from your center, your core, your reality, your innocence also, I would say. हाँ. लोगों को एकदम दिखे. And today, Are there I'll just any more complete my questions? last one sentence is, since this question was been asked by you, I'd like to say that today we have become all about showing ourselves all the time because of the social media, because of Instagram, Facebook. अब मैंने ये पहना है, अब मैं ये खा रही हूँ, आज मैंने ये बैग लिया है, आज मैं जिम से निकली हूँ, आज मेरे ये स्पोर्ट्स शूज हैं. तो ये जो हो गया है ना, this desperate need for other people to validate you all the time कि हाँ हाँ wow this that, इसकी ज़रूरत हो गई है. We have become emotional beggars and I don't think we need to look for it outside. That's a good word. Emotional beggars. Please appreciate me. Please give her Appreciate me, please. क्या ज़रूरत है, you know, if you're confident without being cocky, it's not needed. So I think जब आप डूब जाते हैं कला में तो वक्त भी नहीं होता, एहसास भी नहीं होता, सोच भी नहीं होती, बस उसी डूबना ही नहीं आया है तुम्हें. हाँ, बस डूब जाओ. Any more questions? Questions? Yeah, please. My question is to you, ma'am, and to Nilima ji. You spoke about Maharaj ji's, abstract choreography as well. और अभी आप लोगों से इतना सुन के कि वो कितनी layers में choreography को interpret करते थे, characters को interpret. जहाँ abstract आती है choreography, उसमें कैसे खूबसूरत अंदाज. जरूर. Shanky, can you give the mic, please? As a student, for everybody to pick up. For today's student, what are some things that you feel they should cultivate to start on this path on a very gross level? Because you've taken us into the high level already. So, शुरुआत You know, the first thing a student should. I feel I was very young when I came to Maharaj ji. मैंने बहुत naturally सीख लिया उसको. सोच के नहीं नाचे कभी. तो वो चीज़ मेरी बहुत बड़ी प्लस पॉइंट मेरे फिल्म एंड टेलीविजन एक्टिंग के करियर में रहा कि आई थिंक एवरीबडी कॉल्ड मी अ वेरी नेचुरल एक्ट्रेस, स्पॉन्टेनियस एक्ट्रेस. दैट आई गॉट फ्रॉम महाराज जी. दूसरी बात ये कि कैसे खड़ा होना है, लय थी जिस्म के अंदर, लय कि अगर पलटे तो यू नो लाइक दे टेक योर क्लोज अप 3/4 और 3 दिस थिंग, वो सब बहुत सीख लिया था. Another thing we learned was symbolism. कि अगर ये किया तो देख कौन है ना. ये जो चीज़ें छोटी छोटी इतनी बारीकी से करते हैं हम लोग, वो सारा जो है वो सीख चुके थे. It was only translated into naturality with dialogue. So I think I learned characterization from Maharaj ji. I learned grace. I learned power. I learned stance. Yes, I learned how to stand, you know, and नजर ना हटे आपसे, क्योंकि हाँ walking, your grandeur, beauty, grace, you know, subtlety, all these things I had already learned by the time I came. And very charismatic. महाराज जी का जो अपनी personality थी, वो कभी ऐसा नहीं था कि, sorry to say this, I may not be liked for saying this by many, but I always feel that Maharaj ji was this exponent that we watched from a very young age, who was very magnetically attractive on stage, you know. And I always felt that he was like, you know, Maharaj ji was not very tall or very big built, or he didn't have those kind of features, but when he was on stage, he was anglically beautiful, you know. So that also we understood that when you transit from being your ordinary self into becoming an artist who's presenting or performing something, or you know, तो वो पेशकारी जो महाराज जी से हमने सीखी, तेजी थी लय की वजह से, जो हम लोग फुटवर्क करते हैं सकते, इतना जिस्म में तेजी थी. तो एक्शन सीन्स, मैंने एक्शन सीन्स किए, यू नो, भाश्वती मैंने किकिंग विकिंग सीन्स किए फुल ऑन, यू नो, एंड आई कुड डू इट because I had that furti in my body, you know, that ability with my leg or hands.
Yes, it was there inside. Acha, acha. Well said. This is naturally her with her sense of humor. So ये हाँ थोड़ा सा चुटकीला. really teaches us so much to be. और महाराज जी के स्टाइल में तो बहुत ही ज़्यादा. अभी नीलिमा ने बहुत खूबसूरत जो अंदाज किया, मेरे आंखों में एकदम फंसा हुआ है और जमा हुआ है, और मैं उस पर थोड़ा सा और यंग बच्चों को इशारा और नज़र डलवाना चाहती हूँ कि ये छुआ और देखा और कौन है, ये देखना और छुआ और फील किया कि ये नहीं कोई और है, बिफोर इवन सीइंग कि ये छुआ और कौन तुम कैसा, छुआ और फील किया कि तो वही है. इतना ही, मैंने इतनी डिटेल्स एक सिर्फ छूने और एक सिर्फ चलने देखने में, ये सब बहुत ज़्यादा हम लोगों ने. और महाराज जी ने सीखा. हमको सिखाया था, आप थी उस वक्त सीनियर, कि दूर से किसी को देखते हुए अब वो पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, वो यहाँ आ गया. ये आंखों से सिर्फ पेश करना कि अब वो यहाँ है बहुत करीब, और फिर चला गया चला गया चला गया चला गया, खो गया, नहीं मिला. आंखों से, सिर्फ आंखों से. तो ये चीज़ें, और महाराज जी क्योंकि लखनऊ के थे तो उनकी ज़बान बहुत ही लताफत थी. बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, बेहतरीन है और हर साल होना चाहिए. और बॉम्बे में मेरी बहुत बढ़िया, मतलब मेरा ख्वाब है, मेरी ख्वाहिश है कि ये हर साल हो. इसमें बहुत कुछ, एक तो यंगस्टर्स को सीखने को मिलता है, उनको प्लेटफॉर्म भी मिलता है, और पूरी हिस्ट्री और जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं कथक के, उस पर बहुत सारा प्रचार होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, फिर उसके बाद उसको परफॉर्म करके दिखाया जाता है. तो इट्स एक्सीलेंट, इससे नॉलेज बढ़ेगी और लोग जो है मेरे ख्याल में कथक की तरफ ज़्यादा रियलाइजेशन सीरियसली करेंगे कि इसमें कितने सारे लेयर्स हैं. और बहुत अच्छा लगा. अब शाम को हम आएंगे, अब हम परफॉर्मेंसेस देखेंगे और सीनियर्स के जो बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मर्स आए हुए हैं आउट ऑफ बॉम्बे से भी, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. लेकिन मैम आजकल लगता है कि कथक के प्रति बहुत कम रुझान होता है, सब वेस्टर्न की तरफ. आप उन माओं के लिए क्या कहोगे जिनके बच्चे डांस सीखना चाहते तो उनको कथक भी सिखाया जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों को आदत पड़ गई है जल्दी जल्दी कुछ करने की, जल्दी से सीख लेने की. कोई भी क्लासिकल आर्ट फॉर्म हो, चाहे वो कथक हो या वो दूसरे डांस स्टाइल्स हों क्लासिकल, उसमें काफ़ी एक लंबा अरसा डिवोट करना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तालीम लेनी पड़ती है, कई साल निकल जाते हैं. और मेरे ख्याल में आजकल लोगों को इंस्टेंट अटेंशन एंड फेम चाहिए, जिसकी वजह से वो रियलिटी शोज़ में जाके थोड़ा सा मिक्स्ड मॉडर्न, कथक, भरतनाट्यम, चाहे बॉलीवुड, कुछ भी मिक्स कर करके बहुत ही कंटॉर्टेड फॉर्म सीख के और परफॉर्म कर रहे हैं. तो इसका प्रचार होना चाहिए. जितना प्रचार होगा, जितना एक्सपोजर मिलेगा कथक को हर जगह, लोग बढ़ेंगे इसकी तरफ, क्योंकि इसकी गहराइयाँ और इसका हुस्न जो है और इसकी जो वास्टनेस है, उसके सामने तो कुछ है ही नहीं. बिट्टू महाराज जी के साथ आपका कोई ऐसा यादगार पल या कुछ यादें ऐसी या कुछ ऐसा स्मरण है? महाराज जी के साथ तो मैंने सीखना ही 11 साल की उम्र से शुरू कर दिया था, तो बहुत सी यादें हैं. एक याद नहीं, कई यादें हैं. और बस एक ख़ास बात मैं ये कहूँगी कि महाराज जी हमेशा हमसे कहते थे कि परफॉर्मेंस ऐसे होना चाहिए कि हुनर भी करो, अगर गलती भी हो जाए तो हुनर से होनी चाहिए. यानी उसको हर चीज़ को एक बहुत कायदे से और ख़ूबसूरती से कवर अप कर लेना चाहिए. तो ये उन्होंने ख़ास तौर से हमें सिखाया था कि भाई आप स्टेज पे हो या आप पब्लिक उसमें बात कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, गलती अगर हो जाए तो उसको किस तरह से आप हुनर से कवर करते हैं. ये भी है. और बहुत सी चीज़ें, मतलब महाराज जी से तो क्या कुछ नहीं सीखा है, कि ज़िंदगी का फ़लसफ़ा सीखा है, कला तो सीखी ही सीखी है. एंड आई वॉज विथ हिम फ्रॉम अ वेरी यंग एज, सो ही वॉज लाइक अ फादर फिगर फॉर मी. तो नृत्य के साथ, आर्ट वर्ल्ड के साथ ज़िंदगी भी सीखे उनसे. उस्ताद जाकिर साहब की श्रद्धांजलि के बारे में आप क्या? मतलब I would like to share my condolences with the whole world
because we have lost, I think, the finest maestro on tabla, the finest tabla vadak of our times. And जाकिर भाई में सिर्फ तबले में महारत नहीं थी, he was also a great performer. और लोगों तक उन्होंने क्या, दुनिया के हर कोने तक तबले को जो एक प्रेस्टीज के साथ साथ पॉपुलैरिटी दी है, और परकशन को, आई वुड से परकशन को, क्योंकि उन्होंने बहुत इंटरनेशनल काम भी किया, उन्होंने पॉपुलराइज भी किया साथ साथ. आई मीन ही वाज अ जीनियस, देयर इज़ नोबडी लाइक उस्ताद जाकिर हुसैन, एंड आई थिंक ही इज़ गॉन टू अर्ली. और उनके साथ भी बहुत प्यारी यादें हमारी. छोटी सी उम्र से, 10 साल की उम्र से मैं उनसे मिली हूँ, जानती हूँ, देखा है, उनका काम सुना है, परफॉर्मेंसेस देखे हैं, कॉन्सर्ट्स देखे हैं, वक्त गुजारा है साथ में, ख़ुद परफॉर्म भी किया उनके कॉन्सर्ट्स में. मैंने अपने कथक के परफॉर्मेंसेस, उन्होंने उनका तबला, मतलब बहुत प्यारा, बहुत अच्छी यादें हैं जाकिर भाई के साथ. जाकिर भाई जैसे लोग फिल्म आनंद में कहते हैं आनंद मरते नहीं, तो बस यही है कि जाकिर भाई ख़त्म नहीं हो सकते. उन्होंने अपने पीछे जो एक लीगेसी छोड़ी है, और जिस तरह का उनका एक पूरा हेरिटेज है, जिस ख़ानदान से हैं, जिस तरह का काम उन्होंने किया है, वो तो हर पल ज़िंदा रहे, ऑलवेज. और पर्सनली हम उनको बहुत मिस करेंगे, क्योंकि वो बहुत प्यारे इंसान थे और बहुत दिलचस्प इंसान थे. बहुत he had a great sense of humor and he was very humble, one of the most humble people I've seen for what he achieved in life. इसलिए कहा जाता है कि जिस कंट्री में जाते थे उनको लगता है कि ये हमारे अपने हैं, ऐसा हाँ, नहीं कि बिल्कुल. किसी और कंट्री से आए हैं. ये उनकी खासियत थी. जब वो आपसे मिलते थे, किसी से इंडिविजुअली भी मिलते थे, कंट्रीज़ तो है ही, तो आपको ऐसा ही लगता था कि वो ख़ास आप ही से मिलने आए हैं, या आप ही से बात कर रहे हैं, या आप स्पेशल हैं. तो ये उनकी पर्सनालिटी का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा था. जाकिर साहब को संत समाज भी फॉलो करता था, जो बड़े बड़े कथावाचक है, क्योंकि वो उनके साथ भी संगीत रहता था, तो वो भी अपने संगीत सीखा, जो बजाते थे उनको भी जाकिर साहब का उदाहरण देते थे. तो अब मतलब किसका उदाहरण दे, क्या उन्हीं की परंपरा, उन्हीं का आशीर्वाद कंटिन्यू चलता रहेगा? बिल्कुल, हमेशा. उनके शागिर्द हैं बहुत अच्छे, और उनकी फैमिली में दोनों उनके भाई हैं, तौफीक कुरैशी और फजल कुरैशी, दोनों बहुत अच्छे परकशनिस्ट और तबला प्लेयर्स हैं. वो तो खैर चलता ही रहेगा, फिर उनके अगला जनरेशन. लेकिन उस्ताद जाकिर हुसैन एक ही बार पैदा होते हैं, और बस, और कोई उनको रिप्लेस नहीं कर सकता. थैंक यू. मैम, आप अपने बारे में जी, बताइए. मैं हूँ दीपा बख्शी और मैं नासिक से हूँ. मैं पूना में महाराज जी के गिंडाबंधु शागिर्द के पास सीखी, पंडिता प्रभा मराठे जी, उनके पास गुरु शिष्य परंपरा में मैं सीखी हूँ. और 2007 से महाराज जी से बहुत क्लोज़ एसोसिएशन रहा. एक भी दिन ऐसा गया नहीं है जहाँ महाराज जी को याद किया नहीं है, या उनकी तालीम को याद किया नहीं है. एक भी दिन अब तक ऐसा जा ही नहीं सकता पूरे दिन में कि उनको हम याद ना करें. आज ये परंपरा फेस्टिवल जो दीदी ने और कलाश्रम ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, परंपरा प्रवाह, ये जब दीदी ने फ़ोन करके पूछा कि और बताया कि तुमने करना है, तो वो एक तसल्ली मिली कि हाँ, हमें भी इस परंपरा में गिना है, हमें भी ये कह रहे कि नहीं, आप भी इस परंपरा में जुट जाओ और आप हो इस परंपरा के ही. तो बहुत अच्छा लगा. और यहाँ पे सब बहुत बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स अभी भी है. अभी बहुत सुंदर सिंपोजियम हुआ, कोरियोग्राफी के बारे में बहुत अच्छी बातें हुई, और सुबह भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, सबने परफॉर्म अच्छा किया. मुझे भी एक सेवा करने का मौका मिला, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया शाश्वती दीदी ये सब ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स नेहा बैनर्जी हु हेल्प दीदी टू ऑर्गेनाइज ऑल दिस थिंग्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू. क्या बोलूँ मैम, परंपरा के बारे में आप बताइए, ये किस तो तरह से? परंपरा प्रवाह ये महाराज जी की संस्था कलाश्रम के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम है, जो हम हर उस शहर में कर रहे हैं जहाँ जहाँ महाराज जी के शिष्य हैं, और सभी शिष्य अपने अपने तरीके से, जिन्होंने महाराज जी से शिक्षा ली है, वो अपने तरीके से शिक्षा को किस तरह से देखते हैं, उसे वो अपने ही एक ढंग से, अपनी नज़रिए के साथ वो प्रस्तुत कर रहे हैं. और एक तरह से ये एक आहुति है नृत्य के द्वारा, श्रद्धांजलि उनको. और इसी वर्ष बहुत ही दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि
जाकिर जी जो महाराज जी के साथ जिन्होंने इतने बड़े बड़े कार्यक्रम किए, इतने बड़े बड़े आयोजन किए, उनका निधन भी अभी हाल ही में हो गया, तो उनको भी हम श्रद्धांजलि यहाँ दे रहे हैं। और ये आयोजन तो असल में कालाश्रम जो दिल्ली में महाराज जी की संस्था है उसके द्वारा है, बट क्यूरेशन इस प्रोग्राम का मैंने किया, तो ये मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे दीदी ने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इसे कर सकूँ। और इतने ही अमेजिंग आर्टिस्ट सुबह से अपना परफॉर्मेंस दे चुके हैं, इतनी प्यारी प्यारी बातें अभी डिस्कशन हुई हैं और उनसे हमें इतना कुछ सीखने के लिए मिला, और अभी और शाम में हमें और सुंदर प्रस्तुतियाँ देखने के लिए मिलेंगी। तो बहुत श्रद्धांजलि देना एक मतलब हर वक्त भारी मन हो जाता है, लेकिन ये एक सौभाग्य है कि हम उन लोगों को देख पाए, ऐसे लोगों को देख पाए, सुन पाए, उनके साथ समय बिता पाए, और आज आगे इस परंपरा को कैसे बढ़ाना है ये हमारे लिए। क्योंकि आज की जनरेशन बहुत कम इंटरेस्ट लेती है, तो जो आप बता रहे हैं कि आज की जनरेशन ये परंपरा बढ़ती रहे, तो ऐसा क्या कुछ बनाया है प्लान? यही प्लान है, बस अच्छे अच्छे कार्यक्रम देखेंगे, अच्छी चीज़ें देखेंगे, सुनेंगे। महाराज जी हमेशा कहते थे देखिया परख्या सीखिया, ये महाराज जी बोलते थे। तो देखोगे, परखोगे और तभी सीखोगे और तभी ये आगे बढ़ेगा, यही प्लान है बस। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? जी, आप अपने बारे में बताइए कि आप कब से कथक से अच्छा, आप वो जुड़े ऐसे हैं? बोलना। नमस्कार। सबसे पहले मैं मेरे गुरु पंडित बिरजू महाराज जी और उस्ताद जाकिर हुसैन जी को नमन करता हूँ। मैं डॉक्टर नंदकिशोर कपोते, कथक एक्सपोनेंट, महाराज जी से मैं 50 साल से जुड़ा हूँ। काफ़ी साल मैंने पंडित बिरजू महाराज जी से कथक नृत्य की शिक्षा प्राप्त की है, और वो भी गुरु शिष्य परंपरा की तरह की। मैं दिल्ली में महाराज जी के घर में रहता था, महाराज जी की सेवा करता था, और वहाँ पे हम लोगों ने महाराज जी से नृत्य सीखा है, जो आखिर तक हम लोग सीखते रहे। जो महाराज जी अंत में बीमार थे, कोविड का समय था, लेकिन हमारे इस एज में भी उन्होंने हमारा नृत्य उन्होंने वापस हमारा शुरू किया था 2020 में, 29 मई 2020 में, जो उनके अंत तक 15 जनवरी तक हमारा वो सिलसिला चलता रहा। और आज हम लोग यहाँ पे आए हैं परंपरा प्रवाह में नृत्य पेश करने। मैं और मेरे गुरु भाई विपुल दास, जो हम दोनों ऑनलाइन क्लास करते थे, और जो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास किया है, जो महाराज जी से सीखा है, उसको हमने बड़े संजोग से संभाल के रखा है, और वही चीज़ें हम लोग आज पेश करने वाले हैं यहाँ पे। मेरी खुद की अकादमी है महाराष्ट्र पूना में, नंदकिशोर कल्चरल सोसाइटी के नाम से, और वहाँ से मैं बच्चों को कथक नृत्य सिखाता हूँ, कथक नृत्य का प्रचार और प्रसार कर रहा हूँ। गए 50 साल से मैं ये सब काम कर रहा हूँ। महाराज जी मेरे यहाँ अक्सर आते थे, हर साल वो आके मेरे यहाँ वर्कशॉप करते थे, और वो सिलसिला लगातार चला। आखिर में वो 2019 में मेरे यहाँ महाराज जी आए थे पूना में, और मेरे एक निगड़ी में भी बहुत बड़ी अकादमी है, तो और वहाँ पे मैंने महाराज जी को जो पसंद था वैसे मैंने ऑडिटोरियम, वहाँ महाराज जी को बदक और गीज, पैरेट, ऐसे अलग अलग पक्षियों से भी प्यार था, तो वो भी मैंने वहाँ पे सब रखे हुए हैं। महाराज जी आते तो उनका बहुत मन लगता था वहाँ पे, और उसको देख के महाराज जी ने कई जो हमारी कथक नृत्य में तिहाई जो कहते हैं, वो तिहाइयाँ कई तिहाइयाँ उन्होंने वहाँ पे तैयार की थी। उसमें से वो एक बदक की भी तिहाई है जो महाराज जी अक्सर करते थे। तो इस तरह से महाराज जी के साथ मेरा सब पूरा ज़िंदगी गुजर गई है 50 साल की। और
उसके बाद महाराज जी का ही नाम लेके मैं आगे भी उनके लखनऊ घराने का प्रचार और प्रसार कर रहा हूँ और आप आज भी देखेंगे मैं उन्हीं की चीज़ें आपके सामने पेश करूँगा। तो धन्यवाद। महाराज जी के साथ कुछ ऐसी विशेष याद या कुछ ऐसा पल जो आपको ज़्यादा एक ही पल मैं बताऊंगा बस अभी कि जैसे मैंने अभी कहा कि मैं गुरु शिष्य परंपरा से नृत्य सीखा हूँ, तो एक बात याद है, मैं जब महाराज जी यहाँ से मैं 76 की बात कर रहा हूँ, 1976, उस समय मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप मिली थी और वो स्कॉलरशिप मिलना भी बहुत मुश्किल होता था, पूरा भारत में केवल 2 को मिलती थी। तो उस समय मेरा सौभाग्य था कि उस समय मुझे मिली और मैं महाराज जी के पास सीखने गया। लेकिन मुझे याद है मैंने महाराज जी के यहाँ पहले गया तो 6-7 महीने कुछ नहीं सीखा और महाराज जी उस समय के गुरु भी ऐसे परीक्षा लेते थे कि ये लड़का उस लायक है या नहीं, मैं उसको वैसे सिखाऊँ या नहीं। तो उन्होंने वैसे ही मेरे साथ 6 महीना 7 महीना कुछ सिखाया नहीं। और एक दिन की बात बता रहा हूँ, एक दिन ऐसे उनकी मैं सेवा कर रहा था, पैर दबा रहा था, तो देखा महाराज जी की तरफ, तो महाराज जी को हल्की सी आग लग गई। तो मेरे साथ कोई थे, मैंने बोला चलो चलो हम चलते हैं, महाराज जी शायद सो रहे हैं, अभी हम लोग चलते। रात को 1 बज गया था, हम लोग ऐसे उठ के निकलने वाले थे, उतने में महाराज जी का ध्यान गया और आँख खुल गई। फिर मुझे बोले नंदू यहाँ आ जाओ। हम डर गए, मैंने सोचा क्या हम लोगों का गलती हो गई हमसे, लेकिन महाराज जी ने कहा नहीं आ जाओ यहाँ खड़े हो जाओ, और हमें खड़े कर दिया रात को 1-1:30 बजे। और फिर सिखाया उन्होंने धा कैसे मारना है, पकावच पे एक ताप कैसी होती है, तो धा त क तू गा, और ये इसको बोलते हैं परन आवाज। तो ये परन हमें रात को उन्होंने सिखाई और उसके बाद से हमारा फिर कथक नृत्य सीखना आरंभ हो गया। तो ये कभी नहीं मैं भूलूँगा। वैसे तो बहुत सारी यादें हैं, लेकिन ये बहुत शुरू की याद है। नमस्कार। जी सर, परंपरा प्रवाह के बारे में क्या बताएंगे? आज जो परंपरा प्रवाह का अनुभव रहा है हम सब के लिए एक तो बहुत ही अद्भुत रहा है और इट्स बीन वेरी टचिंग। जब हम भारत में कला की बात करते तो परंपरा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लर्निंग फ्रॉम ट्रेडिशन और उस परंपरा को आगे ले जाना। आज हम सब पंडित बिरजू महाराज जी जो कथक के बहुत ही विख्यात गुरु रहे हैं, हम सब के गुरु रहे हैं, उन्होंने जो परंपरा दी है उसको अलग अलग आर्टिस्ट कैसे आगे ले जा रहे हैं अपने जीवन में। तो कहते हैं कि जब कोई गुरु बनता है तो वो जिन जिन को भी छूता है वहाँ सारे फूल खिलते हैं। तो आज सब मिलके एक साथ आए हैं कि उन्होंने उस परंपरा को किस तरह आगे ले गए हैं। उसमें हर कलाकार अपनी खुद की सोच, अपनी खुद की पर्सनैलिटी जोड़ता है। तो ऐसे सुबह से ये जो मैं कह सकता हूँ एक गार्लैंड बन रहा है, एक हार बन रहा है अलग अलग आर्टिस्ट के अर्पण का, और वो मिलकर यहाँ पे मैसूर एसोसिएशन मुंबई में कलाश्रम द्वारा एक मोर देन 100 आर्टिस्ट, 100 से भी अधिक आर्टिस्ट टोटली प्रस्तुत कर रहे हैं। इस दिन से 2 बड़ी हस्तियाँ विदा होती हैं, क्या खालीपन लगता है, क्या महसूस करते हैं? 2 चीज़ें होती हैं। अभी तो बहुत ही कुछ दिन पहले उस्ताद जाकिर हुसैन जी का जाना हुआ, दैट इज़ अ वेरी रीसेंट ब्लो, ये सब महसूस कर रहे हैं। लेकिन जो ऐसे कलाकार होते हैं जो अपने शरीर से भी उनकी जो सीमाएं होती हैं उनके शरीर तक नहीं रहती है, वो अपनी कला को अलग अलग तरीके से दुनिया में छोड़ जाते हैं उनकी सीख द्वारा, उनके दिए हुए दर्शन द्वारा। तो मुझे लगता है ये महान विभूति नहीं है, लेकिन उनके दर्शन अभी भी हैं जो कंटिन्यू हो रहे हैं। आइए दीदी। प्रवाह परंपरा इस कथक नृत्य के आयोजन के बारे में हम क्या बोलेंगे? परंपरा प्रवाह हम लोगों की संस्था कलाश्रम की प्रस्तुति है। हम दिल्ली से आए हैं, पंडित बिरजू महाराज जी के शिष्य। हम ही लोग इस परंपरा प्रवाह को सजाए हैं एंड वी हैव सिलेक्टेड पीपल, आर्टिस्ट फ्रॉम मोस्टली महाराष्ट्र एंड अराउंड, एंड ऑफ कोर्स देयर आर सम ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। इसमें शिष्य परंपरा, परिवार परंपरा दोनों ही शामिल करके हमने महाराज जी की बहुत सारी रचनाओं को लोगों ने ग्रुप में, सोलो में, डुएट में हर तरह से सजाया है। इसमें
कुछ सेशन हमारे ऐसे भी थे जिसमें डिस्कशंस जो हम अपने स्टूडेंट्स को बता रहे थे कि जो आजकल के बच्चे हैं वो सिर्फ नृत्य अपने को जाहिर करने के लिए, अपने को दिखाने के लिए ही करते हैं, पर डांस हैज़ टू गो मच बियॉन्ड दैट. इट हैज़ टू सीप इनटू यू लाइक योर लाइफ. तो नृत्य संगीत का उद्देश्य था कि वो मोक्ष, वो ईश्वर के पास लोगों को पहुंचा दे. तो दिस वाज द ग्रेट मास्टर. और हम लोग अभी रिसेंटली एक बहुत ही माने इर्रिपेरेबल लॉस हमारा हुआ है उस्ताद जाकिर हुसैन जी के जाने पे. तो हमने इस कार्यक्रम को उन पे डेडिकेट भी किया है. जाकिर भाई इस वर्ष शुरू में फरवरी में हमारे यहाँ महाराज जी का पहला सम्मान उनको हमने दिया था और वो बहुत चाव से दिल्ली आए थे. उन्होंने बहुत सुंदर, परहैप्स दैट वाज जाकिर भाई's पब्लिक परफॉर्मेंस सोलो का शायद कुछ एक प्रोग्राम्स में से थे फरवरी में. तो उनकी कुछ ग्लिम्स भी हमने दिखाई हैं. हम इन दोनों गुरुओं को, गुणीजनों को, आइकॉन को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को हमने कोलकाता में भी प्रेजेंट किया था, पर उस टाइम बंगाल के ही ज़्यादा लोग किए थे. अब महाराष्ट्र, क्योंकि महाराज जी कहते थे सदा अपने प्रोग्राम में कि बंगाल को मैं मानता हूँ और महाराष्ट्र को मेरा पिता, यहीं से मेरे करियर उभरा है. तो कीपिंग इन लाइट विद हिज सोच वी हैव पुट अप दिस प्रोग्राम ऑफ परंपरा प्रवाह. धन्यवाद. नमस्कार. मुझे ये परंपरा और प्रवाह, ये टाइटल और ये जो सोच है वो बड़ी अच्छी लगी. मैं महाराज जी से बहुत प्रभावित थी. तो परंपरा से ही मुझे लगता है कि कोई चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, सोच सकते हो, और वही इंस्पायर करती है. और इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और मैं कुछ अपना थोड़ा नाच दिखा पा रही हूँ, इसकी भी मुझे खुशी है. महाराज जी जैसे जो कलाकार होते हैं उनके बारे में कितनी बात करें और कितनी नहीं करें, मगर फिर भी थोड़ी भी सोच बताने का आनंद बहुत होता है. मैं शाश्वती जी को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ इस प्रोग्राम के आयोजन के. नमस्कार.